आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको ऐसा लगता है कि यार सर पूरे फॉर्मूले तो पढ़ लिए हैं, फिर भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो मुझसे नहीं बन पाते हैं, तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे और बिल्कुल सही एजुकेटर के पास आए हो। आलतू फालतू की चीजें आपको यहाँ नहीं पढ़ाई जाएंगी भाई साहब, आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के कंसेप्ट के बारे में पढ़ाया जाएगा। हाई यील्ड कंसेप्ट और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आपको ज्यादा फोकस कराई जाएगी। मैक्सिमम बच्चे उस वैरायटी को ऑक्यूपाई नहीं कर पाते हैं, इसके कारण वो फिजिक्स में बहुत ही बेकार स्कोर करके आते हैं। आपको बेसिक फॉर्मूलेस पर सवाल पे ज्यादा फोकस कराया जाएगा, पूरा बेसिक से नहीं पढ़ाया जाएगा। ये एक्सक्लूसिव उन्हीं स्टूडेंट के लिए है जो जिनके मार्क्स अभी नीट के परीक्षा में 80-90 नंबर आ रहे हैं और वो शूट करना चाहते हैं 120-140 के आसपास तक। देन आई कैन गारंटी यू कि अगर आप इस सीरीज को अटेंड करते हो तो यू विल शूट अप टू 130 और 140 मार्क्स, दैट आई कैन गारंटी यू। क्या हालचाल, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है सूर्या, मैं स्वागत करता हूं इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म अरिवियान पे, और मैं आपके सामने आज उपस्थित हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ। मेरे प्यारे चीतों, बहुत सारे बच्चों के मन में ये प्रश्न होगा और कई लोगों ने अपनी प्रिपरेशन वापस से रिज्यूम भी कर दी होगी कि भाई साहब अब इस फिजिक्स का क्या करना है, हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि फिजिक्स कभी टफ आ रही है, फिजिक्स कभी आसान आ रही है, तो हमें फिजिक्स कैसे पढ़ना है, और इस बचे हुए टाइम में, इस बचे हुए 1 महीने में हम अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें कि हमारा जो पहला अटेम्प्ट थोड़ा बिगड़ गया था अब हम उसे सुधार सकें। देखिए, जिंदगी यूं ही आपको कभी कभार दूसरा मौका नहीं देती है, शायद वो इसलिए भी देती है ताकि आप अपने आप को और बेहतर बना पाएं, और मैं आज आपके सामने उपस्थित हूं आपको और बेहतर बनाने के लिए। पहले मैं 2-4 भ्रम आपके तोड़ना चाहता हूं। पहला भ्रम तो ये मैं तोड़ना चाहता हूं कि बच्चे जो हैं दिमाग में कहीं ना कहीं ये बिठा लेंगे अभी राइट नाउ कि सर नीट 2026 का पेपर फिजिक्स का बहुत अच्छा आया था तो रीनीट का भी बहुत ही इजी आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है प्यारे बच्चों। जैसा कि अगर आप देखो, रीनीट 2024 वाला पेपर हल्का सा फिजिक्स का डिफिकल्ट आया था, हल्का सा क्या, काफी डिफिकल्ट आया था एज कंपेयर टू नीट 2024। तो आप इस बार भी उम्मीद कर सकते हो कि पेपर हो सकता है डिफिकल्ट आए। एनीवेज, अब आपको करना क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। मैक्सिमम बच्चे फिजिक्स में इसलिए अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका जो दिमाग होता है वो सेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे ही जाता है। एक बेसिक जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, फॉर्मूला से उठा के कर देने वाली, ये वो सिर्फ उसी की प्रैक्टिस करते हैं, और एग्जाम थोड़ा सा भी डिफिकल्ट आ जाता है तो वो क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं। अब आपको ये गलती नहीं करनी है। हम फिजिक्स को उसी तरीके से पढ़ते हैं जिस तरीके से बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ते हैं। इसीलिए आज मैं उपस्थित हूं आपके सामने सिर्फ सूर्या बाबा बन के नहीं, मैं आपके सामने उपस्थित हूं न्यूमेरिकल बाबा बन के, क्योंकि मुझे मालूम है आपको अभी किस चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको ऐसा लगता है कि यार सर पूरे फॉर्मूले तो पढ़ लिए हैं, फिर भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो मुझसे नहीं बन पाते हैं, तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे और बिल्कुल सही एजुकेटर के पास आए हो। मेरे को बहुत अच्छे से पता है मैक्सिमम बच्चे वापस से यही गलती करेंगे, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं करने वाले हैं, और साथ ही साथ में वही चीज जो उन्होंने पहले पढ़ रखी है वही चीज दोबारा पढ़ेंगे और अपने अच्छे खासे मार्क्स वापस से आप हो सकता है लूज कर दो। तो आपको क्या करना है, आप अपनी प्रिपरेशन की बागडोर मेरे हाथों में दे सकते हो, लेकिन हाँ, मैं जितना कराऊंगा उसमें आपको बहुत ही अग्रसर रूप से तैयारी करनी है। दिस इज ऑन यू माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं रीनीट 2026 के ऊपर फिजिक्स का काम तमाम, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि इस सेशन के अंदर जो यूट्यूब पे हमारी लाइव सेशन चलने वाले हैं वहां पे मैं किन सब चीजों का ध्यान रखूंगा। देखिए, कई बच्चे अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी आके ये सोच रहे हैं कि सर एक बार हमको बेसिक से पढ़ा दो, तो मेरे प्यारे बच्चों आप बहुत लेट कर चुके हो। बेसिक से ना पढ़ने का वक्त है, ना ही बेसिक से पढ़ाने का वक्त है। पहली बात आपको समझना पड़ेगा, आपको फॉर्मूले रिवीजन का बिल्कुल आपको क्या कराऊंगा मैं, ये इस पूरे सेक्शन में मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप सोच रहे हो कि आपको बेसिक से पढ़ाया जाएगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट अ राइट टाइम एंड आई विल नॉट गिव यू द फॉल्स होप। मैं आपको कोई भी गलत उम्मीद नहीं दूंगा, लेकिन हाँ, मैं इतना आपको कह सकता हूं कि अगर जितनी भी वैरायटी मैं कराऊंगा यदि आप उसे कर लेते हैं तो एक बात को आप सुनिश्चित कर लीजिए, क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, आपका दिमाग, आपका लॉजिकल माइंड केपेबल होगा उस प्रश्न को करने के लिए, एंड यू विल थैंक मी लेटर माय डियर फ्रेंड्स। जरा देखते हैं क्या होने वाला है इसके अंदर। सबसे पहले मैंने एक वीडियो भी बनाया था, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जाके देखिए। मैंने आपको बताया था डू एंड डाई चैप्टर्स के बारे में, मैंने आपको बताया था पूरे 10-15 साल को एनालाइज करके मैंने बताया गया था कि कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट, और एग्जैक्टली उसी एनालाइजेशन पे नीट 2026 का पेपर आया था, है ना। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं बेटा जहां से सबसे ज्यादा पीवाईक्यूज पूछे गए होते हैं, सबसे ज्यादा वेराइटीज पूछी गई होती है, और जब एग्जामिनर सेटर एग्जाम के पेपर को सेट करता है तो वो उन्हीं एरिया से रेफरेंस लेता है, जिसके कारण वो टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पूरा का पूरा जो फोकस रहने वाला है न्यूमेरिकल बाबा का, वो रहने वाला है फोकस ऑन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड कंसेप्ट, है ना। कुछ भी
आलतू फालतू की चीजें आपको यहां नहीं पढ़ाई जाएंगी भाई साहब। आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के कंसेप्ट के बारे में पढ़ाया जाएगा। हाई यील्ड कंसेप्ट और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आपको ज्यादा फोकस कराई जाएगी। जब आप इस कंटेंट को देखेंगे, मैं 10 दिन के अंदर लगभग 1000 डिफरेंट वैरायटी के प्रॉब्लम कराने की कोशिश करूंगा। तब आप 1000 डिफरेंट वैरायटी के प्रॉब्लम को देखेंगे, तब आपको किसी भी वैरायटी का प्रॉब्लम यदि एग्जाम में दिखेगा, आप खटाक से उस प्रश्न को सॉल्व कर पाओगे। और इसी चीज पे मैं फोकस रखने वाला हूं। और इन 1000 वैरायटी के प्रॉब्लम में भी बहुत सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स होंगे जो कि बहुत कम पूछे गए हैं, लेकिन जो ज्यादा पूछे गए हैं उनकी ज्यादा वैरायटी भी मैं आपको इस सीरीज के अंदर देने वाला हूं। और कहां से लूंगा वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम? ऐसा नहीं है कि हवाबाजी से उठा लूंगा भैया। वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम लिए जाएंगे जेई मेंस और नीट के पीवाईक्यू से। जेई मेंस के पिछले 15 साल 20 साल के सारे क्वेश्चन मैं खंगालूंगा और आपके लिए कंटेंट लेके आऊंगा ऐसे 1000 प्रश्नों का जिसके बाहर से आपका रीनीट 2026 का पेपर नहीं आने वाला है। इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूं। ठीक है, उसी के इर्द गिर्द होगा। क्योंकि समझिए बेटा, नीट के पेपर में अगर मैं फिजिक्स की बात करता हूं तो वहां पे सिर्फ वैरायटी ही काम की है। मैक्सिमम बच्चे उस वैरायटी को ऑक्यूपाई नहीं कर पाते हैं, इसके कारण वो फिजिक्स में बहुत ही बेकार स्कोर करके आते हैं। वी विल वर्क ऑन वैरायटी, डोंट वरी अबाउट इट। आगे बढ़ते हैं। सारे पीडीएफ और सेलेक्टिव प्रॉब्लम प्रैक्टिस ये भी आपको हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप पे आप जुड़ जाइएगा। आपको वापस से ये जो आपको पीडीएफ मिलेंगे, वापस से वो आपकी नेचुरल पीडीएफ नहीं होंगे, वो पीवाईक्यूज नहीं होंगे जो आप नीट में देखते होंगे। हो सकता है ये जेईई मेंस के और डिफरेंट टाइप के पीवाईक्यू हो जो इन लेक्चर्स में मिस हो चुके हो। इस लेक्चर में जो चीज मैं बचा के रखूंगा वो आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा, ताकि आप और अपने आप को सक्षम बना पाए। समझ में आएगा छोटे? यस सर। एक्सक्लूसिव फॉर बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंटों ने हमने बोला कि सर आप सिर्फ इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं, सिर्फ आप इंग्लिश मीडियम के लिए पढ़ाते हो, सर हिंदी मीडियम के लिए क्या? देखिए मुझे मालूम है, लेकिन अब हम, क्योंकि हमें मालूम है कि समय बहुत कम बचा है और हमारे लिए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही एक ही है प्यारे बच्चों, तो इसीलिए हम जो सीरीज इंग्लिश मीडियम के लिए लेके आ रहे हैं, सेम वही सीरीज हम हिंदी मीडियम के लिए भी लेके आएंगे। वही सेम प्रश्न सिर्फ हम हिंदी मीडियम में भी कराएंगे, पर हमारे हिंदी मीडियम का चैनल पे, और इंग्लिश वाले हमारे इंग्लिश मीडियम के चैनल पे। तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। आपका किसी भी प्रकार का मीडियम हो, You will get it, my dear friend. Obviously, हिंदी मीडियम की कक्षा जो है वो 20 मई से स्टार्ट हो रही है और इंग्लिश मीडियम की कक्षा है वो 25 मई से स्टार्ट हो रही है। इसके अंदर क्या क्या कराया जाएगा? आपको बेसिक फॉर्मूलेस पर सवाल पे ज्यादा फोकस कराया जाएगा। पूरा बेसिक से नहीं पढ़ाया जाएगा। ये एक्सक्लूसिव उन्हीं स्टूडेंट के लिए है जो जिनके मार्क्स अभी नीट के परीक्षा में 80-90 नंबर आ रहे हैं और वो शूट करना चाहते हैं 120-140 के आसपास तक। देन आई कैन गारंटी यू कि अगर आप इस सीरीज को अटेंड करते हो तो you will shoot up to 130 और 140 marks, that I can guarantee you, because यहाँ पे प्रॉब्लम देखिए, फिजिक्स जो है ना, फिजिक्स के सीखने का तरीका ही प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। अगर आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, सीधे फॉर्मूला रट रहे हो जैसे केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, तो आप लॉजिकली एप्रीहेंड नहीं कर पाओगे सवाल को, और सवाल को आप गलत बना के आओगे, जिसकी वजह से आपके मार्क्स जाने वाले हैं। ये पूरा डिपार्टमेंट आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। 10 दिन 1000 प्रश्न मेरे बताए गए, मेरे तरीके से, और जो टेलीग्राम में दिया गया सेलेक्टेड प्रॉब्लम है वो आप सॉल्व कर लीजिए। लीव एवरीथिंग रेस्ट ऑन मी। आई विल डेफिनेटली गेट यू टू योर ड्रीम मेडिकल कॉलेज इफ वी टॉक अबाउट फिजिक्स। ठीक है, अब ये बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है ना, कि सर आप इतना ले रहे हैं, इतना बता रहे हैं हमें बेसिकली कि आप हमारा सिलेक्शन करवा देंगे। भाई मैं आपको इतना बोल रहा हूं, ये 1000 वैरायटी के प्रॉब्लम में जो मैं निकाल के लाऊंगा ना, अगर आप वो कर लोगे ना, इस वैरायटी के बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि जितना भी डिफिकल्ट पेपर ये बना ले, जितना भी डिफिकल्ट पेपर ये बना ले, इनके सारे वैरायटी के प्रॉब्लम जो है वो जेईई मेंस के पीवाईक्यूज में मिलेंगे और थोड़े बहुत और अच्छे एआईपीएमटी के पीवाईक्यूज में मिलेंगे। दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट फॉर यू गाइस। ठीक है, तो मिलते हैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए 20 मई को, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट को 25 मई को, और इसी भरोसे के साथ कि हम आने वाले रीनीट 2026 में फोड़ के आएंगे। मेक श्योर टू कमेंट डाउन #न्यूमेरिकल बाबा और नीट रीनीट 2026। चल मिलते हैं 20 मई को हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ और 25 मई को अंग्रेजी माध्यम के ऊपर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, हर हर महादेव दोस्तों, बाय।